हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से ओरेकल में नया टॉपिक सीखेंगे। ओके, वो भी थियोरिकल पोर्शन ही है गाइस। वो जो है वो एक DDL। ओके, DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और दूसरा जो टर्म है वो DML। ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो पहले जो है वो DDL जो है वो क्या है और उनमें कौन कौन से कमांड जो है वो यूज़ होते हैं, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं गाइस हमारा आज का वीडियो। ओके, तो व्हाट इज द DDL? तो DDL मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट नोन एज ए टेबल। हम जो वो नया जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेबल क्रिएट करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू अल्टर द स्ट्रक्चर। हमें जो स्ट्रक्चर को अल्टर मीन्स के कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना हो, कोई चेंजेस करना हो, तो हम इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट। ओके, तो कोई ऑब्जेक्ट जो है उसे ड्रॉप करना हो तो भी हम इसका यूज़ करेंगे। किसका? DDL का। ओके, और जो मीन्स के इन जो कमांड्स जो होते हैं वो इनमें इंक्लूड होते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। तो पहला जो है वो क्रिएट करने का, और सेकेंड जो है अल्टर मीन्स के कुछ हमें फिर से उसमें मॉडिफिकेशन करना हो, बाद में कोई रो ऐड करनी हो तो भी हम उसे चेंज करेंगे। और थर्ड वाला जो है वो है ड्रॉप द ऑब्जेक्ट। ओके, उसमें कोई हमें ड्रॉप करना हो ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाया है वो, तो फिर उसमें भी DDL का यूज़ होता है। तो DDL जो है गाइस वो फिर तीन जो कमांड जो है वो इसके अंदर आ गए। पहला क्रिएट, फिर अल्टर और ड्रॉप वाला। ओके गाइस, अब जो है वो नेक्स्ट, अब जो बारी बारी सब कमांड जो है वो हम देखेंगे और उनकी सिंटेक्स मीन्स कि हमें ओरेकल में उसे किस तरह से लिखना है वो हम देखेंगे। ओके, तो पहला जो है वो क्रिएट कमांड। ओके, क्रिएट कमांड जो है उसका मैंने कल भी कुछ वीडियो में थोड़ा बहुत जो सिंटेक्स है वो समझा दिया था। आज फिर से करते हैं। तो क्रिएट कमांड, तो उनका सिंटेक्स है क्रिएट कमांड मीन्स कि हमें जो कोई टेबल क्रिएट करना है वो, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल नेम। ओके, राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं आएगा, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐसे ब्रैकेट लिखे हैं। तो क्रिएट टेबल और टेबल नेम, टेबल जो नेम जो है वो हमें देना होगा। ओके, फिर से यहाँ पे राउंड जो है वो राउंड ओपनिंग ब्रैकेट, फिर आपको एंटर करना होगा, और फिर कॉलम नंबर 1 मीन्स क्या आप जो है वो कौन सी कॉलम जो है उसका यहाँ पे नाम आएगा, और उसके बाद उनकी डेटा टाइप। ओके, फिर सपोज कि यहाँ पे कॉमा करना होगा, नीचे फिर से आएंगे कॉलम नंबर 2 मीन्स के फिर से दूसरा कोई जो आप डेटा टाइप क्रिएट करते हो उसका नाम और उनकी डेटा टाइप। ओके, अप टू एन नंबर, और जो लास्ट जो है वहाँ पे राउंड ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट करेंगे और सेमी कोलन करेंगे। ओके, तो इसी तरह से हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद का जो टॉपिक है गाइस, इफ़ यू वांट टू सी हाउ मेनी रिकॉर्ड इंक्लूडेड। ओके, अगर आपने टेबल जो है वो पहले से ही कोई दूसरा टेबल बनाया है तो उनको आपको ओरेकल में देखना हो तो आपको यहाँ पे लिखना होगा डिस्क्राइब, DESCRIBE, और EMP1 मीन्स कि यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था पहले EMP1 का, तो उसी टेबल का यहाँ पे नाम लिखना है, सेमीकोलन करना है और एंटर प्रेस करना है, तो आपका टेबल जो है वो दिखेगा। ओके, अब जो है वो फिर से क्रिएट टेबल का मैंने फिर से यहाँ पे एग्जांपल लिखा है। तो ऊपर जो हमने ये सिंटेक्स जो है वो समझ ली, वही हम यहाँ पे रियल एग्जांपल लिखा है तो आपको ज़्यादा पता चले। क्रिएट टेबल EMP1। ओके, EMP1 का टेबल वो क्रिएट करेगा। यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट करना है, फिर एंटर करके नीचे आना है और NO। ओके, ये जो सारी जो है वो सिर्फ आपको ओरेकल में ही लिखनी है। NO और NO मीन्स कि मैंने एक नंबर ले लिया है, उनकी डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर ली है, और कैरेक्टर जो है उसमें कितने तक अलाउ किया है मैंने? 3 तक। ओके, 3 तक वो अलाउ करेंगे, उससे ज़्यादा मैं लिखूंगी तो ये अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कॉमा करना है। सेकंड जो है वो नेम है, तो नेम और उनकी varchar 2 और उनकी जो साइज है नेम की वो 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, मैंने यहाँ पे प्रीडिफाइन कर दी है।
उसके बाद जो है वो है सैलरी। ओके गाइस, तो नेम के बाद जो है वो सैलरी उनकी डेटा टाइप जो है वो है मैंने नंबर लिख दी है। ओके, और 6,2 मीन्स के 2 फ्लोटिंग तक वो अलाउ करेगा। उसके बाद फिर से आपको राउंड ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट करना है और यहाँ पे सेमीकोलन करना है। ओके गाइस, तो ये हमारा हो गया टेबल क्रिएट। ओके, टेबल को आपको देखना है तो फिर से मैंने यहाँ पे ऊपर कमांड लिखा है, तो आपको लिखना होगा डिस्क्राइब, DESCRIBE EMP1। ओके, EMP1 जो है वो मेरा टेबल का नाम है। आप चाहो तो कोई भी टेबल का नाम दे सकते हो। ओके, तो DDL में हमें 3 कमांड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। पहला जो है वो क्रिएट जो है, अब जो करेंगे वो अल्टर, और लास्ट जो है वो है ड्रॉप। ओके, अब जो है वो है मॉडिफाई द साइज ऑफ द फील्ड। ओके, हमें कुछ टेबल जो बनाया है उसमें हमारा फील्ड की जो साइज जो है वो कुछ मॉडिफाई करनी है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा अल्टर टेबल नेम। ओके, टेबल नेम लिख के फिर मॉडिफाई, फिर से राउंड ब्रैकेट ओपनिंग नंबर कैरेक्टर 5। ओके, तो यहाँ सपोज के मैंने लिखा था 3, पर मुझे अब 5 तक ले जाना है। ओके, साइज बड़ा नहीं है तो मुझे उसे मॉडिफाई करना होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है अल्टर टेबल नेम, और हमारा जो फील्ड है ओके किसको चेंज करना है वो यहाँ पे लिखा है, तो कैरेक्टर 5, और फिर से राउंड ब्रैकेट जो है वो क्लोज करके सेमीकोलन करना है। ओके, यहाँ फिर से मैंने एक एग्जांपल उनका समझाया है, अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई नंबर कैरेक्टर 5। ओके, कैरेक्टर हमें पहले 3 लिया था, अब जो है उनकी साइज 5 कर दी है। ओके, फिर से उसे देखना हो तो फिर से डिस्क्राइब, DESCRIBE, और ये सपोज कि हमने नाम दिया है EMP1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे EMP1। ओके, इस तरह से आप जो है गैस आपका जो टेबल बनाया है उसे मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, जो हमने डेटा टाइप जो है वो क्रिएट की है तो उनकी साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब जो है वो है ऐड फील्ड। ओके, ऐड फील्ड के अंदर हमें फिर से कोई फील्ड जो है वो दूसरा ऐड करना हो, तो यहाँ से फिर से अल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम और उसकी डेटा टाइप। ओके, सब उनका एग्जांपल फिर से यहाँ पे लिखा है अल्टर टेबल EMP1। ओके, EMP1 जो वाला टेबल जो था उसमें और दूसरी एक और कॉलम हमें ऐड करनी है। ओके, तो उनके लिए फिर से ऐड, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट बर्थ डेट और डेट। ओके, बर्थ डेट जो है हमें डालनी है, इसलिए यहाँ पे लिखी है मैंने डेट डेटा टाइप, और उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। ओके, तो इससे आपकी टेबल में और एक जो है वो फील्ड ऐड हो जाएगा। ओके, हमारे पास पहले फील्ड जो थे वो इतने थे, नंबर था, नेम था, सैलरी था, फिर में हमने मॉडिफिकेशन एक जो है यहाँ पे किया। ओके, ये 3 से लेके साइज बढ़ाई 5 तक। अब फिर से हम इसमें एक और जो वो फील्ड जो है वो ऐड करेंगे। ओके, तो ये बर्थडे हमने ऐड कर दी। ओके, अब जो है वो DDL में लास्ट इफ यू वांट टू ड्रॉप द ऑब्जेक्ट, हमें टेबल को ड्रॉप करना है। ओके, तो उनके लिए ड्रॉप टेबल नेम, तो ड्रॉप टेबल नेम और उसके बाद ड्रॉप बी डेट। ओके, जो हमने डेटा टाइप हमारा जो वेरिएबल क्रिएट किया था उनको फिर से हमें यहाँ से निकालना है, तो उनके लिए ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप कौन सा फील्ड जो है वो निकालना चाहते हो। ओके, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी जो हमने किया वो बर्थडे डेट की, फिर हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, ड्रॉप बी डेट। ओके, सपोज के नंबर को निकालना हो तो उनको भी लिख सकते हैं। ओके, अब जो है वो आगे की ओर बढ़ते हैं। DDL सीख गया। ओके, ओरेकल में दो टाइप्स हैं, DDL एंड DML। ओके, तो DML के लिए उनके पहले डेफिनेशन भी देख ले। तो व्हाट इज द DML, तो DML क्या है, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, DML जो है उसमें सारे कमांड्स जो है वो आ जाते हैं,
पहला जो कमांड है वो है इंसर्ट कमांड। ओके, तो उसे कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज टू ऐड वन और मोर रो इन अ टेबल। टेबल के अंदर हमें रो ऐड करनी हो तो इंसर्ट कमांड का हम यूज करेंगे। व्हाइल यूजिंग दिस कमांड द वैल्यू आर सेपरेटेड बाय कॉमा। ओके, हमें वैल्यू जो है उसे कॉमा, बीच में कॉमा लिखना है। एंड द डेटा टाइप varchar to character long date are enclosed with single quotation mark। ये जो डेटा टाइप हम यूज करते हैं, सपोज के varchar करते हैं, कैरेक्टर करते हैं, लॉन्ग करते हैं, डेट करते हैं, तो इनको हमें सिंगल कोट्स जो है, ओके, एनक्लोज विथ सिंगल कोटेशन मार्क। ओके, डबल कोटेशन नहीं पर सिंगल कोटेशन। ओके, कैसे लिखना है वो फिर से हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा है इंसर्ट इनटू EMP1। हमारा जो टेबल था वो वैल्यूज, आपको वैल्यूज करके लिखना है। कौन सी वैल्यू जो है वो एंटर कर, तो पहले जो था वो नंबर था, तो यहाँ ओपनिंग ब्रैकेट, फिर देखो ये सिंगल कोटेशन मार्क्स है। ओके, तो यहाँ कोई भी नंबर डालना चाहता हूँ, मैंने लिखा है A001 और उनका फिर से यहाँ पे सिंगल कोटेशन मार्क, फिर कॉमा लिखना है, फिर नेम है तो मैंने नेम में लिख दिया है राम, और फिर जो है उनकी सैलरी। ओके, तो यहाँ फिर से कॉमा और उनका नंबर। ओके, कोई भी नंबर यहाँ पे डाल देना। ओके, तो नंबर जो है उसमें कोटेशन की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ पे varchar यूज़ किया है, कैरेक्टर यूज़ किया है, वहाँ आपको सिंगल कोटेशन लिखना ज़रूरी है। ओके, तो उनकी क्लोजिंग ब्रैकेट करना है राउंड वाला और फिर सेमीकोलन करना है। ओके गाइस, तो सेमीकोलन के बाद अब जो है हमें कुछ ऐसा हो कि कोई ओनली 2 वैल्यू ऐड करनी है के टेबल के अंदर। ओके, सारी सपोज के नेम ऐड नहीं करना है, तो फिर उनके लिए क्या करेंगे? तो उनके लिए इंसर्ट इनटू EMP1। ओके, तो 2 ही फील्ड जो है वो ऐड करने हैं, तो EMP1, फिर राउंड ब्रैकेट, नंबर कॉमा सैलरी, फिर यहाँ से वैल्यू अब यहाँ लिखना है, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट करना है और सिंगल कोट्स। ओके, नंबर की जगह आप जो नंबर डाल रहे हो वो नंबर, सिंगल कोट्स, फिर कॉमा, और सैलरी में जो भी आप नंबर डालना चाहोगे वो नंबर। ओके, तो इनसे क्या होगी कि टेबल में 2 रिकॉर्ड ही इंसर्ट होंगे। ओके, नेम हमें जो है वो इंसर्ट नहीं करना चाहते। ओके, कोई पर्टिकुलर फील्ड में ही आप डेटा एंटर करना चाहते हो तो आप भी इनका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो है वो एड मल्टीपल रो। तो सारी वैल्यू अब हम एक बारी एक करेंगे तो हमें टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि एक ही साथ इंसर्ट करना चाहते हैं तो हमें लिखना होगा इंसर्ट इनटू EMP1 वैल्यूज, फिर से ओपनिंग ब्रैकेट, सिंगल कोट्स, ये जो है वो एम्परसेंड की साइन, फिर से नंबर हमें जो वेरिएबल क्रिएट की है वो, कॉमा, फिर से एम्परसेंड, यहाँ भी सिंगल कोट्स। ओके, जहाँ सिंगल कोट्स यहाँ मैंने लिखा था कि varchar कैरेक्टर लॉन्ग और डेट एनक्लोज विथ सिंगल कोटेशन, तो यहाँ आपको सिंगल कोटेशन यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आएगी। ओके, तो यहाँ पे नेम कॉमा एम सैलरी। ओके, और यहाँ जो है वो सेमीकोलन करना है, फिर एंटर करना है। तो अब आप क्या आप जब भी आप एंटर करोगे तो अब आपको नंबर डालना है, नेम डालना है और सैलरी। ओके, जब तक आप ये एंटर कर दोगे सारे जो रिकॉर्ड जो है, ओके, तो फिर एक रिकॉर्ड डाल दिया, फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के लिए क्या करना है आपको कि SQL जो वाला प्रॉम्प्ट है, ओके, अभी तो आपने एक रिकॉर्ड डाला, नेक्स्ट डालना है तो SQL वाला प्रॉम्प्ट, और उसके बाद जो ये वो फॉरवर्ड स्लैश की जो साइन होती है, ओके, सिर्फ ये साइन ही करनी है और एंटर लगाना है। फिर से आपको ये आपका फॉर्मेट मिल जाएगा, नंबर, नेम एंड सैलरी वाला, फिर से रिकॉर्ड आप डाल सकते हो। ओके, तो इसी तरह आपका रिकॉर्ड ये जो है जितने भी रिकॉर्ड डाल रहे हैं, सपोज कि आप 50 डालना चाहो तो 50 यहाँ पे डाल सकते हो। ओके, फिर आपको देखना है कि आपने जो रिकॉर्ड डाला वो पर्टिकुलर टेबल
किसी तरह आएगा। तो यहाँ